हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में तो मैंने बहुत सारी मैथ्स की वीडियो बना रखी है, इसमें से ये भी वीडियो बनाई है। और इसमें ना केस स्टडी आपकी आएगी ना, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन है, आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो सपोर्टिंग मटेरियल में जो लास्ट में जो पेपर है उनकी जो केस स्टडी है वो भी आप अच्छे से करें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। तो अब इसमें हम देखते हैं कि आपके कितने आंसर सही निकलते हैं। आप खुद ट्राई कीजिएगा पहले, ठीक है। ठीक है, तो ये कह रहा है एक त्रिभुज है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें ए बी सी जो है तीन बिंदु हैं, तीन शीर्ष हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये कह रहा है कि भुजाओं की लंबाई 120, 80 और 50 मीटर है। ये पूरे 120 है, ये 80 और ये 50 है। ये कह रहा है किसान एक तरफ गेट के लिए 3 मीटर चौड़ा स्थान छोड़ देता है, यहाँ देख सकते हो 3 मीटर छोड़ दिया, ठीक है। और अपने खेत को चारों ओर से घेरना चाहता हो, ठीक है, ताकि कोई और उसमें आ ना पाए, घुस ना पाए। तो उसने कांटेदार तार से की बाड़ लगाने की लागत 20 रुपये प्रति मीटर देखी है। उसने बोले जो बाड़ लगेगी ना, इसके 20 रुपये है। समझ में आ गया। और देखिए जब ट्रायंगल वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें जो पूछा है हम उसे निकाल देंगे। इसमें ज़्यादा हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं, आपको पता है। इसने बोला कि इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। देखिए जो ये पूरा है ना, इसे परिमाप कहते हैं। और जब परिमाप का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप कहेंगे, ठीक है। देखिए नीचे वाले में परिमाप ही पूछा है, तो आप परिमाप कैसे निकालेंगे। 120, 80 और 50 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो दूसरे वाले का आंसर तो 250 आ गया। पहले वाले में बोला है कि अर्ध परिमाप आधा, तो 250 का आधा कितना होगा, 125। तो पहले वाले का आंसर कितना आ गया, पहले वाले का आंसर आ गया 125 मीटर और दूसरे वाले का आ गया 250 मीटर। अब क्या कह रहा है कि बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई बताइए। देखिए तार जो है वो केवल यहाँ नहीं लगी, 3 मीटर पर नहीं लगी, ठीक है। तो पूरी कितनी है, 250। उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 247 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, डी आ गया। नेक्स्ट कह रहा है बाड़ लगाने की लागत बताइए। तो देखिए 247, इतना ही तो लगा रहे हैं बाढ़, है ना, 247। तो कितने रुपए ले रहा है बाढ़ लगाने के, यहाँ लिखा हुआ 20 रुपये ले रहा है। तो 247 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 247 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। उसके बाद पीछे एक जीरो लगा दो, तो 4940 आगे सी आंसर आ गया। मुश्किल है कोई, नहीं है ना। तो अब पांचवा देखिए, ये कह रहा है इसका कुल क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। देखिए कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपन में 2। फिर हमें एरिया का लगाना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए एरिया निकालना है ना, तो एस कितना आया था हमारा, जो हमारा एस आया था ना वो कितना आया था, पूरा 250 था। तो एस कितना था, 125, ठीक है। तो 125 आ गया। उसके बाद ब्रैकेट में अगले में 125 में से माइनस कर देंगे हम 120 को। फिर हम किसको माइनस कर देंगे, 125 में से हम 80 को माइनस कर देंगे। फिर 125 में से माइनस कर देंगे हम 50 को, ठीक है। तो जब हम इसे माइनस कर देंगे तो एरिया जो है हमारा कितना निकलेगा। देखिए यहाँ पर तो 125 है, ठीक है। 125 में से 120 घटाएंगे तो 5 बचेगा। फिर 125 में से 80 घटा देंगे तो हमारा 45 बचेगा। और 125 में से 50 घटा देंगे तो 75 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा हमारा, 75, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके टुकड़े कर देने हैं। तो 125 का क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 होता है, और 5 का 5 उतार दिया। 45 का क्या होता है, 5 दिया 15 दिया 45, ठीक है। 75 का क्या होता है, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 25 और 25 दिया 75 होता है, ठीक है। तो 25 से 75 होता है।
अब मैंने इसे हटाया तो फिर सारा डिलीट हो जाएगा, फिर 2 में से एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 में से एक बाहर आ जाएगा, तो 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, फिर 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, फिर 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, फिर 5 और 3 बाहर नहीं निकल पाएंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा ना सोल्व करने पर, वो हमारा आ जाएगा 375√15। ठीक है, देखिए मैंने थोड़ा इसमें आज जल्दीबाजी में समझाया। ठीक है, आपको थोड़ा अच्छे से समझना है ना, तो प्रैक्टिस पेपर 1 में मैंने करवा रखा है, आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको इसके पांचों बता दिए। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखिए पहले वाले का जो आंसर था वो 125, दूसरे वाले का 250। ठीक है, तीसरे वाले का जो है बाल लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई निकालनी थी, तो हमने 250 में से 3 घटा देंगे, 247। फिर उसके बाद जो गुणा करेंगे 20 से, तो 4 या 940। उसके बाद जब इसको हम एरिया निकालेंगे तो 375√15 आ जाएगा। उसके बाद अब आ जाइए सेकेंड पार्ट पे। तो देखिए सेकंड पर ध्यान समझ लीजिए, यहाँ बोल रहा है कि छात्रवृत्ति दी जाती है, ये योजना बनाई गई है। तो 2016-17 में जो छात्रवृत्ति दी गई थी वो 2500 दी गई थी। ठीक है, इसे आप 500 में लेंगे क्योंकि इसमें इस प्रकार से थोड़ा सा कर दिया गया है गड़बड़। ठीक है, ये वैसे सब सोचेंगे कि बीच में 3000 आएगा, लेकिन यहाँ पर जो सवाल किया गया है वो 2500 के हिसाब से किया गया है। ठीक है, और ये कितना है 6000, ये कितना है 8500, ये कितना है 10,000 और ये कितना है 8000। ठीक है, आप फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ बोला गया कि 8500 करोड़ रुपए कौन से वर्ष जो है वो बजट रखा गया स्कॉलरशिप देने के लिए। तो 8500 मैंने आपको अभी बताया कि ये 8500 लेंगे तो 18-19 में। ठीक है, तो 18-19 का आंसर क्या आ गया, बी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें बजट अधिकतम था। तो सबसे ज़्यादा बजट कब रखा गया, 10,000 रखा गया था, 10,000 करोड़। तो 19-20 में कब रखा गया था, 19-20 में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2019-20 आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 18 से 20 में कुल बजट कितना था, 18 से लेकर 20 तक देखना है। तो 18 से लेकर 20 तक देखेंगे तो 18 ये वाला है और 20 ये वाला है। तो ये कितना था 8,500 और ये कितना है 10,000। तो इनको जोड़ेंगे तो 18,500 आ जाएगा, है ना। तो 18,500 जो है यहाँ पर ये आंसर आ गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि 5 साल का औसत बजट क्या होगा, 5 साल का एवरेज निकालना है। तो देखिए आपको इन सब की अमाउंट जोड़नी पड़ेगी, फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फटाफट कर लेते हैं। इसका कितना आ गया 2,500, इसका कितना है 6,000, इसका कितना है 8,500, इसका कितना है 10,000 और इसका कितना है 8,000। अब इनको जोड़ दीजिए। देखिए एक जीरो आ गई, दूसरी जीरो आ गई, 5-5-10, ऊपर एक हासिल चला गया। ठीक है, 8-8-16, ठीक है, 8-3-24-25, ऊपर 2 हासिल, 2-1-3, 35,000 आ गया। अब 35,000 को हम जो है भाग कर देंगे, किससे भाग कर देंगे, 5 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 7,000 औसत आ गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 7,000, इसका आंसर आ जाएगा चौथे का ए। अब बोला गया 18-19 और 16-17 के बीच का अंतर बताना है। तो 18-19 देख लेते हैं कहाँ है। 18-19 का है 8,500 और 16-17 का कितना है यहाँ पे 2,500। तो इसको घटाएंगे तो 6,000 आएगा, सिंपल था ये तो। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 6,000 आ गया। और भी सपोर्टिव मटेरियल से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।